अर्थकीलकम ओम श्री किलक मंत्रस्य श्री ऋषि अनुष्टुपम छंदः श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रत्यर्थे सप्तशती पाठम प्रयोगः ओम नव चंडिकाय मार्कंडेय उवाच विशुद्ध मार्कंडेय कहते हैं विशुद्ध ज्ञान की विशुद्ध ज्ञान ही जितना शरीर जिनका शरीर है तीनों वेद ही जिनकी तीन दिव्य दिव्य नेत्र हैं वे जो कल्याण प्राप्ति के हेतु तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो किलक है अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले साप रूपी किलक का जो निवारण करने वाला उस सप्तशती स्रोत को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। जबकि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप से अन्य मंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है वह भी कल्याण का भागी होता है उसके भी उच्चारण का कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति होती है तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तशती नामक स्रोत से ही देवी की स्तुति करते हैं उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपणी देवी सिद्ध हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र औषधि तथा अन्य किसी साधन की उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती बिना जप के ही उनके उच्चारण आदि समस्त अभिचारी कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं उनकी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती है। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती की को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से यह कार्य सिद्ध होते हैं तब इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों की यह शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्रोत ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। तदंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्रोत की महादेवी देवी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पास से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी समाप्ति नहीं होती किंतु अन्य मंत्रों के उपजन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है। भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की श्रेष्ठता का निर्णय किया उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्रोत और जप का अनुष्ठान कर ले तो वह भी पूर्ण रूप से ही कल्याण का भागी होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है उसी पर भगवती प्रसन्न होती है अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार सीधी के प्रतिबंध रूप किल के द्वारा महादेवी ने इस स्रोत को किलत कर रखा है जो पूर्वोक्त रीति से निष्किलन करके इस सप्तशती स्रोत का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्ण पाठ करता है वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है। वही देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता। वह मृत्यु की वंश में नहीं पड़ता है तथा देह त्यागने के अनंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः किलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करें। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसलिए किलक और निष्किलक किलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्रोत निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्रोत का ही
पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य दृष्टि गोचर होता है वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याण में स्रोत का श्राद्ध करना चाहिए। इस स्रोत का मन मंत्र से पाठ करने पर सकल्प फल की प्राप्ति होती है और उस स्वर में से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है। अतः उस स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य सौभाग्य आरोग्य संपत्ति नाम